अदाब, क्या हाल है नाज़रीन? आपके कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे। दो स्टोरीज हैं। एक तो आपको पता है कि आलमी सूरत हाल है, वेस्ट एशिया का मामला है, मिडल ईस्ट का मामला है। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात में कल एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। वो कामयाबी क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, ये कामयाबी कैसे हासिल हुई, लम्हा ब लम्हा, रफ्ता रफ्ता जो डेवलपमेंट्स हो रही थी उनसे आपको आगाह करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि इसका मुस्तकबिल में नतीजा क्या निकलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है क्योंकि ये पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान से बहुत शिद्दत के साथ जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसको सुनिएगा जरूर और अपने तबसे से भी नवाजिएगा। तनकीद करें, जरूर करें, कोई इशू नहीं है। दूसरा इशू है सलमान सफदर फंस गए, तहरीक इंसाफ भी फंस गई है। ये क्या मामला है, ये बड़ा आगाह करेंगे इससे भी। और पहले इसी से बात कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि कल मंगल है और मंगल का रोज मुलाकातों का दिन होता है, तो वहाँ रौनक भी लगेगी अडयाला जेल पर। वो के गर्मी थी, लेकिन इस्लामाबाद रावलपिंडी का मौसम बड़ा बेहतर हो गया। बाकी मुल्क में जो है वो सूरज आग बरसा रहा है, पिंडी इस्लामाबाद में सूरज पानी बरसा रहा है। बहरहाल आज अडयाला जेल सुप्रिंटेंडेंट की जानिब से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जवाब जमा कराया गया और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद है। और ये अगर हुकूमत चाहेगी और कुछ वकला चाहेंगे, अगर सलमान सफदर के मुखालफिन, तो ये उनके लिए आगे चलकर बड़ा मसला भी पैदा हो सकता है। ये बहुत ही बड़ी इम्प्लीकेशन का मामला है, क्योंकि जब आप अदालतों को गुमराह कर सकते हैं तो फिर आप अदालतें भी आपको पेनलाइज कर सकती हैं। मेरे दोस्त हैं सलमान सफदर, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बहुत जबरदस्त लॉयर हैं। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा कराया सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल में। उन्होंने अपने जवाब में ये कहा है कि और जो हैं खालिद चौधरी, ये मौजूद है, होते हैं हर जगह, अडयाला जेल पर भी मौजूद होते हैं। 12 अडयाला जेल में दरखास्तें देते हैं कि वकालतनामे साइन करा दें। 18 जून को पेशी है, फलां दिन हमने अपील करनी है। 190 मिलियन पाउंड का केस है जिसका ये मामला है और इसमें अदालत सलमान सफदर ने अदालत जेल को ये आगाह किया 18 जून को कि जी मुझे तो दस्तखत उस पर मिले ही नहीं, वो दस्तखत शुदा वकालतनामे। और अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल से जवाब मांगा, उन्होंने आज जमा करा दिया। वो स्क्रीनशॉट भी उन्होंने नथी कर दिया, साथ मुंसलिक कर दिया। इसको लिफ्ट करना कहते हैं, जो वो गाढ़ी उर्दू है पुरानी वाली जो बदरूक हो गई, उसमें लिफ्ट करना कहते हैं। उसमें उन्होंने ये बताया है कि जनाब 15 जून को सलमान सफदर को हमने आगाह कर दिया था कि बादी पीटीआई इमरान खान से दस्तखत करवा दिए गए हैं, तमाम वकालतनामे और वकालतनामे तैयार हैं, आइए आप जाए और आकर वसूल कर लीजिए। और उस मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया गया। इसका मतलब यह है कि जब 18 जून को सलमान सफदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट को आगाह कर रहे थे तो उसे 3 रोज पहले 15 जून को इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो है वो उनको आगाह कर चुकी थी। तो अब ये 3 दिन क्या उन्होंने मैसेज नहीं देखा? वैसे तो कह सकते हैं मैसेज नहीं देखा, लेकिन ये तो कोई बहाना नहीं है। ये संजीदा मामला है, आप वकील हैं और दिन में सैकड़ों मैसेज देखते होंगे और चीजें करते हैं, लोगों को चीजें भेजते हैं। तो आप में ये इंतहाई इंपॉर्टेंट मामला जो है उस पर आपने क्यों नहीं देखा, इसका जवाब उन्हें अदालत में देना पड़ेगा। हुकूमत बहुत संजीदा है इस मामले में, शायद उनके कोई मुखालिफ भी बीच में वारिद हो जाए और कार्रवाई करने की कोशिश करें, क्योंकि एक वकील, वो भी सलमान सफदर के पाए का, अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खड़े होकर झूठ बोलेगा तो आगे उसकी वकालत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। मुझे इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन कल अब जब अलीमा खान साहब आएंगी तो उनके हवाले से भी, चूंकि खबर ये चल रही है, हमारे दोस्त है रिजवान गिलराई, मेरे तो शागिर्द भी हैं और पीटीआई की मोहब्बत पे गुंधे हैं। और फिर सिद्दीक जान को तो आप जानते हैं, वो भी पीटीआई की मोहब्बत पे गुंधे हैं। इतनी मोहब्बत में वो पीटीआई की गुंधे हैं कि वो मेरे भाइयों की तरह के दोस्त हैं। और एक दफा उन्होंने मेरे बारे में भी कुछ नाजेबा ट्वीट कर दिया था जब मेरा इमरान खान से झगड़ा हुआ, तो उन्होंने उसका भी लिहाज नहीं रखा था। बहरहाल उन्होंने ये स्टोरी दी है कि हुकूमत और अपोजिशन, हुकूमत और इसके जो राब्ते चल रहे हैं, इमरान खान के दरमियान राब्ते चल रहे हैं, उनमें उनको आगाह किया गया नौरीन खान साहिबा को कि जी एक बहन की मुलाकात करा देते हैं। और वो अपेरेंटली नौरीन खान साहिबा थी, उन्होंने कहा कि बहनों से मुशावरत करके बताती हूँ, और बहनों से मुशावरत की गई तो अलीमा खान साहिबा ने मना कर दिया।
मशाल यूसुफजई ने इस मामले को टेकअप किया है, सोशल मीडिया पर भी टेकअप किया है। तो अब कल उनसे इस किस्म के सवालात होंगे, लेकिन ये बड़ी जो है वो बड़ी अजीब सी बात है। अलीमा खान साहिबा जो है, अगर ये सच है तो फिर उनको जवाब देना पड़ेगा, पार्टी वर्कर्स को भी जवाब देना पड़ेगा। उनकी पोजीशन जो है वो यूं समझिए कि डाउन हो रही है। और इसी में एक खबर और भी है कि खालिद चौधरी, चूंकि वो इमरान खान के कोऑर्डिनेटर हैं आज़ाद कश्मीर के लिए, तो पीटीआई के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया कि पीटीआई आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन नहीं लड़ेगी। अभी इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन ये दो बड़ी खबरें थी। अब आ जाते हैं नाज़रीन गुज़िश्ता रोज़ के मुज़ाकरात की जानिब। पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। आपको पता है कि पिछले हफ्ते में जाना था, 21 जून को दस्तखत होने थे और 20 जून को मनसूख कर दिया गया था, जो 19 जून को मनसूख कर दिया गया था वज़ीर आज़म का दौरा। और ये कह दिया गया था कि चूंकि सदर ट्रंप ने भी 17 जून को दस्तखत कर दिया और ये भी हो गया तो अब जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन टेक्निकल मुज़ाकरात तो होने थे और वो उसके लिए जाना भी जरूरी था। तो उसके लिए फिर वज़ीर आज़म भी पहुंचे और उसके बाद जो है वो वज़ीर आज़म जब पहुंचे तो उसके बाद बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। उससे पहले ईरान ने उससे 24 घंटे पहले जो है वो, चूंकि इसराइल ने लेबनान में बमबारी कर दी थी और उस बमबारी के नतीजे में बहुत सारे लोग शहीद हुए थे, बहुत सारे जख्मी हुए थे। 145 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे, 48 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे। ये एक दिन की बात कर रहा हूँ, वैसे तो जरा ज्यादा है। और फिर कल भी नेतन्याहू ने उस दौरान में जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो उन्होंने कल भी अधरंदी का मुजाहरा किया, लेकिन इसका असर नहीं पड़ा। ईरान ने आबना हुर्मुज़ बंद कर दी, लेकिन उसके बाद अमेरिकी सदर ने नेतन्याहू की क्लास ली हस्ब मामूल, और सदर ट्रंप संजीदा दिखाई देते हैं। जिसके बाद ईरान ने कल सुबह आबना हुर्मुज़ खोल दी, मरहलावार खोली, और उसके बाद जाकर वहां पहुंचे। परसों मोहसिन नकवी गए थे ईरान, और मोहसिन नकवी ईरानी वफ्द को अपने तैयारे में लेकर मेरी इत्तला के मुताबिक स्विट्जरलैंड पहुंचे। बाकर कालीबाफ, अब्बास इराक़ी साहब, हाशिम ज़ादा साहब, उनके नायब वज़ीर ख़जाना, बहुत उनकी स्ट्रॉन्ग टीम थी। जब वहाँ पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने उनको आगाह किया अमरीकियों ने, और उसके बाद जो है वो तनाव जरा कम हुआ। लेकिन बार बार तीनों में तनाव आता रहा। 2 दफ़ा वक्फा भी लिया गया और दोनों वफूद ने अपने अपने रूम होल्डेड रूम्स में पहुंचकर आगाह किया अपनी क़यादत को, उनको बताया कि क्या हो रहा है और क्या चीज़ें हैं, रहनुमाई ली। लेकिन एक मौका ऐसा भी आया कि मुज़ाकरात का मुस्तकबिल ख़त्म होता दिखाई दिया, और उसके बाद जो है वो उसमें क्योंकि मुज़ाकरात टूटते दिखाई दे रहे थे, तो और जो है कोई फैसला नहीं हो पा रहा था, तो फिर पाकिस्तान ने मीडिएट किया और पाकिस्तान ने दोनों वफूद से बात की। ईरानी वफ्द का मौक़िफ़ सख्त था और ईरान अपने मुतालबात से पीछे हटने पर तैयार नहीं था, लेकिन और बुनियादी जो तनाज़ा था वो लेबनान में सीज़ फायर पर था। क्योंकि उस दरमियान में सदर ट्रंप का बयान आ चुका था कि हम हमला कर देंगे और यूं कर देंगे और वो कर देंगे। उसका उन्होंने शिद्दत से नोटिस लिया और उसका जवाब दिया। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान ने फिर समझाया, फील्ड मार्शल वहां मौजूद थे, और इतना ही है कि उन्होंने फिर एक नया फार्मूला निकाला। लेबनान के हवाले से सीज फायर पर एक सेल कायम कर दिया गया है जो इस किस्म के एक्शन का जवाब देगा। उसमें ईरान मौजूद होगा, ईरान पॉइंट आउट करेगा, अमेरिका भी मौजूद होगा, पाकिस्तान भी मौजूद होगा, कतर भी मौजूद होगा। पाकिस्तान और कतर की मुश्तरका मेजबानी थी। पाकिस्तान सालिस है और कतर सहूलतकार, ये बिल्कुल वाज़ेह है। सोशल मीडिया पर एक फैलाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा है वो कतर मसल मुज़ाकरात करा रहा है, ऐसा नहीं है। कतर अमरीकियों के साथ कतर के ताल्लुकात अच्छे हैं और वो फैसिलिटेट कर रहा है, लेकिन असल काम पाकिस्तान का है, क्योंकि ये फार्मूला भी पाकिस्तान ने निकाला। फिर ईरान को 2 बड़ी कामयाबियां हासिल हुई। एक तो ईरानी वजीर खारजा ने मुज़ाकरात के बाद जो है वो ऐलान कर दिया। और अच्छा, पहले जरा उस पर बात करते हैं कि जब ईरानी वक्त मुज़ाकरात कंक्लूड हो गए तो उसके बाद ईरानी वक्त ने रवानगी का प्रोग्राम बना लिया। एयरपोर्ट की तरफ वो कहते हैं कि रवाना भी हो रहे थे। जब वो अपने होल्डेड रूम्स छोड़ रहे थे तो उनको फिर मोहसिन नकवी ने जाकर रोका और उन्होंने कहा कि पहले ये हो जाए, डिक्लेरेशन हो जाए, उसके बाद फिर आप जाइएगा। तो वो रुक गया और उस दरमियान में ये तकरीबन 20 घंटे के करीब जो है ये 3 सारी चीजें हुई। इसमें बहुत सारी नशिस्तें रिकॉर्ड पर थी, बहुत सारे बैक चैनल्स काम हुआ।
और फिर जो आना था एलामिया, एलामिया पर बहुत सारा काम हुआ। एक एक लफ्ज पर कई घंटे लगे, तकरीबन 3 घंटे लगे एक एक लफ्ज तैयार करने में, ताकि कोई मुतादे लफ्ज ना हो। और दोनों जानिब फरीकैन जब हो गए मुतमईन, तो फिर उससे सुबह 6 बजे के करीब जारी किया गया। और ये बड़ी खबर थी। और उस खबर के बाद जो है वो दुनिया में एक धमाका एक तरह से रूनुमा हुआ कि इतनी बड़ी खबर ईरान के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हो गई है। अमरीकी भी इसे मुस्बत करार दे रहे थे एलामिया से पहले, और ईरानी भी मुस्बत करार दे रहे थे। और यूं जो है वो बड़ा काम हो गया। और अब अब्बास इराक़ची साहब ने मीडिया से गुफ्तगू तो नहीं की, लेकिन उन्होंने ट्वीट करके पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान और ये बताया कि इस सालिसी के नतीजे में हमें ईरान की जो पेट्रोकेमिकल्स हैं या पेट्रोलियम की तजारत है, वो उस पर पाबंदियां उठा ली गई है, वो ओपन कर दी गई है। अमरीकी पाबंदियां जो थी, कुछ पाबंदियां अक़वाम मुत्तहिदा की हैं, वो भी अब एक प्रोसेस में अगले चंद दिनों में रिमूव हो जाएंगी जब ये होगा। उस पर आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई और अमेरिका की जानिब से इस पर कोई बात नहीं की गई, लेकिन आज अमरीकी सेक्रेटरी खजाना जो है उन्होंने एक 60 डे का बुरी नोटिफिकेशन जारी कर दिया, क्योंकि ये अंडरस्टैंडेबल है कि 60 दिन तक ये एतमाद साजी के लिए हो रहा है, क्योंकि दोनों ममालिक को आगे बढ़ना है और 60 दिन में उनको अपने माहदे का जो फ्रेमवर्क है उसको तैयार करना है। वो तमाम जो इशूज हैं उन पर बात की, न्यूक्लियर पर भी बात की उन्होंने, और न्यूक्लियर पर अगली नशिस्त में भी बात होगी। फिर आपदा हुर्मस खोल दी गई, उसके हवाले से एक फ्रेमवर्क बना दिया गया है, वो फ्रेमवर्क इन प्लेस आ गया है। फिर ईरान के असासे हैं उनको भी उनको डिफ्रीज करने का यकीन दिला दिया गया है। न्यूक्लियर पर अब अगले मरहले में बात होगी और उसके बाद फिर जो ईरान का बैनुल-अक़वामी पाबंदियां लगी हैं वो और ईरान का जो ईरान अमेरिका ताल्लुकात बुनियादी तौर पर नई जहद के साथ शुरू हो रहे हैं, एक बार फिर से शुरू हो रहे हैं। ये पाकिस्तान की कामयाबी है। और अब दोनों ममालिक के वफूद वहां से रवाना हो चुके हैं, बल्कि तीनों ममालिक के वफूद रवाना हो चुके हैं, और मिस्री और कतरी वज़ीर-ए-आज़म भी रवाना हो चुके हैं, वो भी वहां मौजूद रहे। और अब उसमें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि दोनों ममालिक के टेक्निकल वफूद वहाँ मौजूद है। वो इन मामला पर, अब जैसे आपने हुर्मुज़ का फ्रेमवर्क बनाया है, उसके हवाले से कुछ टेक्निकल चीज़ें तैयार करनी हैं। फिर उसके आगे ये जाती पाबंदियाँ उठी हैं, इनके हवाले से कुछ टेक्निकल चीज़ें तैयार करनी है, जो फाइनल वादे को की शक्ल जिनको दी जाएगी, जिनकी मदद से। और ये 60 दिन के अंदर अंदर करना है। लेकिन अब ये इम्कान पैदा हो गया है कि 60 दिन के अंदर अंदर ये हो, और दुनिया एक बड़ी जंग के खतरे से टल गई है। इसका इम्पैक्ट आप देखिए। इम्पैक्ट इसका ये है कि दुनिया में अब तजारत को बूम मिलेगा, क्योंकि आपदा हुर्मुज़ खुल गई है और दोनों फरीक जो हैं वो उसके ऊपर कोई अब नई बात नहीं कर रहे, उसी फ्रेमवर्क के तहत आगे बढ़ेंगे। और न्यूक्लियर का मामला जो है वो बातचीत में आ रहा है। ईरान ने तहरीरी तौर पर यह आगाह कर दिया कि वो न्यूक्लियर बनाने में प्रोग्राम जो है वो मिलिट्री फौजी मकासद के लिए उसका बिल्कुल नहीं है, तमाम नहीं वो बनाना चाहता। फतवा भी उन्होंने लिफ्ट कर दिया है। और उन्होंने यकीन दिलाया कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो जो हमारे सिविलियन मकासद हैं, पावर का मसला है, ज़राअत का मसला है, हेल्थ का मसला है, एजुकेशन का मामला है, इन चीज़ों पर हम करेंगे काम। न्यूक्लियर का इस्तेमाल और बाकी चीज़ों पर नहीं होगा। अब ये बड़ी डेवलपमेंट है। इसके नतीजे में जब एनर्जी ट्रेड खुल जाएगी और उसके ऊपर हर किस्म के खदशात भी ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर आपको पता है एनर्जी बुनियादी ज़रूरत है। वो एनर्जी आपको इंडस्ट्रियल बूस्ट देती है, एनर्जी आपकी प्रोडक्शन साइकिल को एक्सपेंड करती है। और उसके बाद एनर्जी की प्राइसेस आएंगी तो दुनिया भर में बशमूल पाकिस्तान के, जहाँ एनर्जी कॉस्ट भी बहुत है और प्रोडक्शन कॉस्ट भी बहुत है, तो ये दोनों जो है वो नीचे आने के इम्कान है। अभी आप देखिए कि पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो ट्रांसपोर्टर्स ने मुल्क भर में जो है वो किराए जो है उनमें 15% कमी का ऐलान कर दिया है। बाकी चीज़ों पर भी हुकूमत पाकिस्तान ने एक लाएअमल दे दिया है कि आटा, घी, चीनी की कीमतें ऐसे कम होनी है, वो भी कम होना शुरू हो जाएंगी और अब पेट्रोल की कीमतें और कम होंगी। तो इस तरह जो है ये एक बहुत बड़ा मामला है। उसके साथ साथ पाकिस्तान को डिफेंस के हवाले से पाकिस्तान की सफारती पॉलिसी के हवाले से एक बूस्ट मिला है। पाकिस्तान अब खिते में एक तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है और फिर खिते में तनाज़ात के खात्मे के लिए एक इम्पॉर्टेंट तरीन मुल्क बन गया है, जिससे ये बड़ी डील करवाई है और आगे चलकर इसके ऊपर मुआहदा भी हो जाएगा। ये पाकिस्तान के लिए नेट रिजल्ट है। पाकिस्तान के लिए कहा जा रहा है कि सब अच्छा हो रहा है, दुआ कीजिए ये सब अच्छा जारी रहे, क्योंकि पाकिस्तान की कामयाबी मेरी और आपकी कामयाबी है। खुदा हाफिज़।